हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम एक चालाक गडरिये की कहानी पढ़ेंगे कि किस तरह से वो चालाक गडरिया अपनी चालाकी से अपने मंत्री को बचाता है। तो यहाँ पर एक नाटक एक प्ले है जिसमें कि पहले सीन में क्या हो रहा है कि राजा जॉन है जो अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनके जो सभासद हैं सब उनके जो दरबारी हैं सिपाही हैं उनके जो पुजारी हैं वो सब उनके चारों तरफ बैठे हुए हैं। और कैंटरबरी का जो पुजारी का जो एबॉट है, एबॉट मतलब एक महंत होता है, एक जहाँ पर सन्यासी लोग रहते हैं उनका जो हेड होता है उसको एबॉट बोलते हैं। तो वो भी उनमें से एक एबॉट भी है कैंटरबरी का। और राजा जॉन जो है उसको पसंद नहीं करते क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि वो जो एबॉट है वो राजा से भी ज़्यादा धनवान है। तो लोगों के हिसाब से एबॉट के ज़्यादा नौकर हैं, ज़्यादा उसकी धन संपत्ति है जितनी राजा से कई ज़्यादा। तो राजा जॉन गुस्से के मूड में होते हैं और राजा बोलते हैं, सर एबॉट, आई हैव कम टू नो दैट यू कीप ए बेटर हाउस देन आई डू। वो कहते हैं मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास मेरे से ज़्यादा अच्छा घर है। क्या तुम्हें लगता है कि एक राजा से अच्छा घर हो सकता है तुम्हारे पास? तो वो महंत बोलते हैं, एबॉट बोलता है कि नहीं मेरे मालिक, आई डोंट, मेरे पास नहीं है, मैं तो एक भगवान का एक नौकर हूँ, साधारण सा नौकर हूँ। तो राजा कहता है, हम्बल सर्वेंट ऑफ गॉड, वाकई में क्या तुम भगवान के अच्छे से नौकर हो? तुमने 100 से भी ज़्यादा नौकर रखे हुए हैं, क्या तुम इतने दयालु हो? क्या तुम्हें उन सब की ज़रूरत है? तो वो एबॉट बोलते हैं, मुझे उनमें से कुछ की ज़रूरत है लेकिन जो बाकी हैं उनको मेरी ज़रूरत है। वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं और मैं उनके साथ मैं उन्हें काम देता हूँ। तो राजा कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन तुम उनको उन सबको तनख्वाह कहाँ से देते हो? उन सबको पैसा देने के लिए कहाँ से लाते हो? क्या तुम इसे कैंटरबरी के लोगों से कलेक्ट इकट्ठा करते हो? तो वो महंत कहता है, नहीं मेरे मालिक, आई ओनली स्पेंड माई ओन मनी, मैं सिर्फ अपना पैसा खर्च करता हूँ। तो राजा कहते हैं, वाकई में क्या तुम ऐसा करते हो? तो तुम तो बहुत धनी होंगे, लेकिन मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करता कि तुम इतने धनी हो सकते हो। और इसके अलावा तुम्हें धनी नहीं होना चाहिए, तुम एक पुजारी हो, प्रीस्ट हो। तो प्रीस्ट को हमेशा एक लर्नेड, विद्वान और बुद्धिमान होना चाहिए, ना कि ज़्यादा पैसे वाला होना चाहिए। क्या तुमने क्या तुम एक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति हो? तो एबॉट बोलता है, हाउ कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन योर मैजेस्टिक, मैं आपके इस सवाल का जवाब किस तरह दे सकता हूँ? फिर राजा कहता है, क्या तुम नहीं दे सकते तो ठीक है, मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर दो, और यदि तुम मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। तो वो महंत कहता है, क्या आप मेरा सिर काट देंगे? आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? ऐसा डरा क्यों रहे हैं मेरे साथ ऐसा मजाक करके? तो राजा बोलता है, नहीं ये मजाक नहीं है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि मेरी भावना तुम्हारा सिर काटने की है अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो। क्या तुम तैयार हो? फिर वो महंत कहता है, नहीं, यस मेरे मालिक। तो राजा बोलता है, पहले पहला कुछ सवाल ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कितना धन है, एग्जैक्टली हाउ मच, बिल्कुल ठीक ठीक बताना है तुम्हें, ना एक पैसा ज़्यादा और ना एक पैसा कम। तो उसके जो दरबार में लोग होते हैं वो सब हंसने लगते हैं कि वो सारे सिपाही अपना सिर नीचे झुकाते हैं और अब उस महंत की तरफ देखकर मजाक बनाने लगते हैं। तो वो महंत बोलता है, हाउ मच आर योर वर्थ, कि आपके पास कितनी संपत्ति है? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है मेरे मालिक? तो राजा बोलता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू राइड अराउंड द अर्थ, कि मुझे इस पृथ्वी का पूरा चारों चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो महंत कहता है, और तीसरा क्वेश्चन? तो राजा बोलता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मेरा तीसरा प्रश्न है। तो लोग दोबारा सब हंसने लगते हैं और जो महंत होता है वो एकदम परेशान हो जाता है। फिर महंत कहता है, ये सब बहुत मुश्किल प्रश्न है मेरे मालिक, मैं इन सब का आंसर तुरंत नहीं दे पाऊंगा, मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। तो राजा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 3 हफ्ते का समय देता हूँ। तो अब वो महंत बोलता है, ठीक है मेरे मालिक। राजा कहता है, यदि तुम इन 3 हफ्तों के अंत तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो तुम मर जाओगे। और ये उस ऐसा कह के वो सभा जो है वो बर्खास्त हो जाती है। राजा अपने सिंहासन से उठ जाता है और जो सिपाही हैं और दूसरे लोग हैं वो सब ग्रुप में अबॉर्ट के चांस कितने हैं 3 हफ्ते बाद जवाब देने के, इसके बारे में चर्चा करने लगते हैं।
इसके बाद दूसरा सीन होता है इस नाटक का कि ये जो बेचारा अबॉट होता है वो दरबार को छोड़ देता है और अपने पूरे इंग्लैंड में वो यात्रा करता है, घूमता है कि सारे विद्वान लोगों से मिलता है, पूछता है कि राजा के 3 प्रश्नों के जवाब क्या होंगे, लेकिन कोई भी उसके सवालों का जवाब दे नहीं पाता है। इसलिए वो घर अपने वापस जाता है अपने दोस्तों को बाय बाय करने के लिए, और अपने जो भी उसके काम थे बीच में थे उन सबको पूरा करने के लिए, और अपनी मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए। तो उसके जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो उसको एक शेफर्ड मिलता है। शेफर्ड मतलब गडरिया मिलता है जो भेड़ बकरी चराता है। वो बोलता है शेफर्ड, वेलकम होम, कि आपका घर में स्वागत है महंत। तो वो कहता है, व्हाट न्यूज़ डू यू ब्रिंग फ्रॉम द कोर्ट ऑफ द किंग, कि आप राजा के दरबार से क्या समाचार लाए हैं। तो महंत बोलता है, बहुत बुरी खबर है मेरे दोस्त, कि 2 दिन का समय है मेरे पास और मुझे अपने सारे काम सेटल करने और मुझे मरने के लिए तैयार होना है। तो वो गडरिया कहता है, मरने के लिए, लेकिन ऐसा क्यों। फिर वो महंत कहता है, क्योंकि मुझे राजा के 3 सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। फिर वो गडरिया कहता है, 3 सवाल, ये कौन से सवाल हैं। आई कैन फाइंड आंसर्स टू 300 क्वेश्चंस फॉर योर लॉर्डशिप, कि मुझे आपके अंतर्गत, मतलब आपके अंदर काम करके, आपके छत्र छाया में काम करके मैं 300 सवालों के जवाब दे सकता हूँ। यदि आप मेरे कपड़े बदल लें तो आई प्रॉमिस टू चेंज, मैं राजा का दिमाग बदल दूंगा। तो महंत कहता है, चेंज यू क्लोथ्स, क्या तुम कपड़े बदल के ऐसा कर सकते हो। मेरे कपड़े बदलने के लिए तुम्हें मेरे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो वो गडरिया कहता है, बट आई डू, लेकिन मैं ऐसा करूँगा ऑन दिस ओकेज़न, इस अवसर पर, क्योंकि मुझे आपके कपड़े बदलने होंगे। तो मुझे आप अपना जो लंबा सा चोंगा होता है एक महंत का, जो वो कंधे पर डालते हैं, उसको वो कुछ दिन के लिए उधार मांगता है। और राजा के यहाँ वो कहता है, आप मुझे भेज दो अपने सवालों के जवाब देने के लिए। आपको पता है कि मैं आपसे कितना मेल खाता हूँ, देखने में आपके जैसा लगता हूँ। तो फिर तीसरा सीन आता है, 3 हफ्ते बाद राजा जॉन जो थे वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और वो जो गडरिया है वो एबॉट के कपड़ों में, वो जो पीछे चोंगा होता है उसे पहन के राजा के सामने होता है, और वो कैंटरबरी के एबॉट जैसा ही दिख रहा होता है। तो राजा कहता है कि एबॉट, कैंटरबरी का एबॉट कहाँ पर है शेफ। वो गडरिया बोलता है, हियर आई एम योर मैजेस्टी, कि मालिक मैं यहाँ पे हूँ। फिर राजा कहता है, क्या तुम्हें मेरे क्वेश्चन का जवाब ढूंढ पाए। आई विल एक्सेप्ट नो एक्सक्यूज़ दिस टाइम, अब मैं कोई भी एक्सक्यूज़ स्वीकार नहीं करूँगा। यदि आप मेरे क्वेश्चन का जवाब ठीक ठीक नहीं दे पाए तो तुम मर जाओगे सनसेट से पहले। तो वो गडरे कहता है, मेरे आंसर तैयार हैं, लेकिन बट इन केस 1 और 2 ऑफ देम डिसप्लीज यू, लेकिन उनमें से 1 या 2 के जवाब आपको नाखुश कर सकते हैं। मैं आपसे एडवांस में ही उनसे माफ़ी मांगता हूँ। तो राजा कहता है, ठीक है, मैं अपने दिमाग में, मतलब सहन कर लूँगा। तो अब मैं बताओ मेरे पास कितना धन है, एग्जैक्टली कितना है, पाउंड्स में और शीलिंग में और पेंस में। शीलिंग जो होती है एक करेंसी होती है। तो वो गडरिया कहता है, योर वर्थ इज़ एग्जैक्टली 25 शीलिंग, कि आपकी जो संपत्ति है वो 25 शीलिंग की है। तो राजा कहता है, 25 शीलिंग, लेकिन यू थिंक यू कैन लाफ एट मी, कि तुम्हें लगता है कि क्या तुम मेरे पर हंस सकते हो, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धनी हो और मैं इस ज़मीन का राजा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे सिर्फ 25 शीलिंग मेरी संपत्ति बताने की। तो क्या ये जो क्राउन है, ये जो मस्तक पर लगाते हैं जो क्राउन, वो तुम्हें सिर्फ 25 शीलिंग का लगता है, कि तो तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। वो गडरिया कहता है, मुझे माफ़ कीजिए मालिक, ये सिंपल सा गणित है। वो राजा कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, अपने आप को एक्सप्लेन करो, विस्तार से बताओ। फिर वो गडरिया कहता है, एकदम आसान है, कि ये जो क्राउन है ये 5 शीलिंग का है, और उसके जो सोवरेन है वो 1 पाउंड का है, तो जो कि 20 शीलिंग के बराबर होता है। तो सोवरेन और क्राउन के साथ मिलाकर 25 शीलिंग हो गए। तो पूरे जो दरबार में लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं और गडरिये की तारीफ करने लगते हैं कि उसकी बात ठीक है, और राजा भी हंसने लगता है। तो राजा कहता है, ठीक है ठीक है, अच्छा तुमने जवाब दिया, बहुत ये तुम बहुत चालाक हो। अब मेरे दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो, कि मुझे इस पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो वो गडरिया बोलता है, यदि आप सूरज के उगने के साथ उगें और उसके साथ ही राइड करना शुरू कर दें, और पूरे आसमान में जब वो सूरज घूम करके पूरा उसे 24 आवर लगते हैं, तो आप भी
को भी 24 आवर तक राइड कर सकते हैं। तो पूरे दरबारी फिर से खुशी मनाते हैं। मतलब शेफर्ड बोलता है कि आप जैसे आपको पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगेगा यदि आप सूरज के साथ उग जाएं, चलना शुरू कर दें और सूरज छुपने तक चलें। तो राजा कहते हैं वाकई आई विश आई कुड राइड सो फास्ट एज दैट। क्या मैं वाकई चाहता हूँ कि मैं इतना तेज चल सकूँ जितना कि सूरज चलता है। और अब मेरा तीसरा सवाल कि अब मैं इस क्षण क्या सोच रहा हूँ। तो शेफर्ड बोलता है इस समय आप मेरे मालिक ये सोच रहे हैं कि मैं कैंटरबरी का एबॉट हूँ, महंत हूँ। तो राजा कहता है यस ठीक है, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन मुझे भूल जाओ। शेफर्ड कहता है मेरे मालिक आप गलत हो। राजा कहता है क्या क्या तुम कैंटरबरी के महंत नहीं हो। तो वो गडारी बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे मालिक, जबकि मैं बहुत कुछ अब महंत से मिलता जुलता हूँ, लेकिन असली में मैं उनका एक चरवाहा हूँ, एक गडरिया हूँ उनके। तो राजा बोलता है क्या एक शेफर्ड, क्या तुम्हें डोंट कैरी योर जोक्स टू फार। ये भाई मेरे साथ मजाक मत करो और ज़्यादा। तो गडरिया बोलता है लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करिए, मैं उनके अबाउट मतलब अपने महंत की सेवा करता हूँ। आई हैव कम हियर इन डिस्गस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस और डाई इन हिज प्लेस। मैं यहाँ पर अपने मालिक के प्रश्नों के जवाब देने को या उनके जगह पर मरने के लिए आया हूँ, या मेरे अपने मालिक के प्रति उनकी सेवा है। तो राजा कहता है बाय हेवन यू डू, कि तुम स्वर्ग में जाओगे और मेरे मालिक तुम हाउ मैनी ऑफ यू हैव सच सर्वेंट्स एज दिस शेफर्ड, कि तुम्हारे जैसे कितने नौकर हैं तुम्हारे महंत के। आई विश आई हैड एटलीस्ट वन, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी कम से कम तुम्हारे जैसा एक हो। क्या तुम मतलब क्या मैं तुम्हारा मास्टर मालिक बन सकता हूँ अब महंत की जगह पर। तो शेफर्ड बोलता है लेकिन मेरे मालिक यू आर माई मास्टर ऑलरेडी, आप पहले से ही मेरे मालिक हैं। मैं अपने एबॉट की सेवा करता हूँ, महंत की सेवा करता हूँ, और मेरा महंत जो है वो आपकी सेवा करते हैं। तो राजा कहता है क्या वो ऐसा करता है। परहैप्स ही डज, शायद करता होगा, लेकिन अब से तुम मेरी सेवा करोगे अपने एबॉट की जगह पर। तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, लेकिन तुम सोचते और बोलने में अपने महंत से ज़्यादा अच्छे हो। तो शेफर्ड बोलता है मेरे मालिक मैं सिर्फ सोच और बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे जो मालिक मैं लिख और पढ़ नहीं सकता हूँ। सो मेरे अवार्ड के प्रति कर्तव्य हैं, मैं उनको पूरा नहीं कर सकता। राजा कहता है आई सी यू कांट, मुझे दिखता है कि तुम नहीं कर सकते। व्हाट इज शेम, कितनी शर्म की बात है। लेकिन मैं तुम्हारे इस बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा करता हूँ और तुम्हारी ईमानदारी की भी। तुम मेरे से कुछ विश मांगो, कुछ इच्छा मांगो। तो गडरिया बोलता है मेरे मालिक मैं आपसे अपने मालिक को माफ़ करने की प्रार्थना करता हूँ। तो राजा बोलता है ठीक है, मैंने तुम्हारी इच्छा स्वीकार की, और अपने महंत को बता दो कि उनको माफ़ कर दिया गया है और वो मेरे राज्य में शांति से रहने के लिए आज़ाद है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि एक गडरिया ने अपनी चालाकी से किस तरह से अपने मालिक को बचा लिया, अपने महंत को बचाया। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।